आज जो है क्लास 12 हिंदी का जो है काव्य खंड का पहला लेसन है। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं पहला लेसन है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद को चिन्ह जायसी जी का जो है पहला लेसन है। इसको जो है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सब्जेक्टिव, और इसको जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो है ये कविता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो है जन्म 15वीं सदी के उत्तरांत अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं है, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 1492 ईस्वी में निधन हुआ 1548 में, ये भी अनुमानता ही है, यानी अनुमान लगाया गया है। इसका निधन कब हुआ? 1548 में हुआ। उसके बाद निवास स्थान जो है इनका जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। यानी लगभग जो है क्लास 12 का हिंदी का जो है लगभग लेखक का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में ही हुआ है ना, तो ज़्यादा याद रखना उत्तर प्रदेश। ठीक है, जायस में कब्र अमेठी में हुआ है। ठीक है, पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख या उसको क्या नाम से और भी नाम से जाना जाता था, मलिक राजे अशरफ। गुरु कौन थे? सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनका गुरु का नाम था। ठीक है, और वृत्ति इनका जो था वो आरंभ से जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में, बचपन में ही अनाथ साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपना बीता था। यानी जो है जब बचपन से ही जो है ये साधुओं फकीरों के साथ रहा और इनका जो है ना फकीरों के साथ लगाव रहा, और जीवन जो है बचपना जो है इधर उधर भटकते हुए बीत गया। ठीक है, और जो है इनके व्यक्तित्व की बात करें तो चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आँख और कान से वंचित थे। यानी चेचक बीमारी होता है, चेचक क्या होता है? बीमारी होता है। उसके कारण जो इनका जो है सारी चेहरे पर जो है धब्बा आ गया था और इसका रूप खराब हो गया था। इनका आँख भी एक आँख से भी नहीं दिखता था, और कान एक आँख से भी क्या था? वंचित था। ठीक है, इनकी कृतियाँ बहुत सारे हैं। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्रलेखा है, कहरनामा है, नहीं बहुत सारी इनकी कृतियाँ हैं। आपके पास किताब होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरा जो है आप पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। आगे जो है कड़वक, इनका जो है लिखे हैं, कड़वक लिखे हैं। अगर बोलेगा कि कड़वक के लेखक कौन है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है कड़वक के लेखक? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है कड़वक के लेखक? जो है मलिक मोहम्मद क्या है? जायसी जी हैं। ठीक है, उसके बाद कड़वक की बात करें, कड़वक की बात करें, देखो कड़वक क्या है इनका? कविताएं पढ़ते हैं, 2 पद में दिया हुआ है, एक पद ये है और एक पद ये है। ठीक है, इसको पढ़ के हम समझाते हैं। ठीक है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जई कवि सुनी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जई कवि सुनी। यानी कवि का जो है एक ही आँख था, यानी कवि को जो है एक ही नैन था। क्या था? एक ही नैन था मोहम्मद, फिर भी वो क्या था? गुणवान थे। सोई विमोहा जही कवि सुनी, जो कवि का जो है ये कड़वक जो सुन लेते थे वो जो है सुन के विमोहा यानी आनंद हो जाते थे। ठीक है, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक की नहीं उजियारा। ये चांद देखो, चांद जैसन जो है, चांद को भी जो है विधि अवतार यानी भगवान अवतार दिए हैं, फिर भी जो है दिन हाँ कलंक की नहीं उजियारा, उनमें भी क्या कर दिया है? दाग दे दिया है। चांद को जो है भगवान उतना सुंदर बनाया है, फिर भी उनमें क्या दे दिया है? कलंक दे दिया है, दाग दे दिया है। जग सुझा एक ही नहीं नहा, एक ही आँख से जो है वो जो है पूरा जग को सुझा दिए कड़वक। अरे जायसी जी उबा सूख उस
उस नखतन महा, वो जो है पूरा जो है उवा सूत अस नखतन महा, वो जो है पूरा जो है जो शुक्र जो नक्षत्र होता है उसको जो है सुबह तक का तारा और शाम का तारा जो है कहा जाता है। वो सभी नक्षत्रों में जो है अलग दिखाई पड़ता है। जो लही अमही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। यानी जब तक जो है आम में डाव नहीं होता है तब तक आम में जो है सुगंध नहीं आता है। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी जो है पूरा का पूरा खारा है, तब वो अति भऊ असूझ व्यापार, फिर भी वो असूझ है, अपार है। ठीक है। अगला है जो सुमरो त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा। यानी सुमेरु पर्वत को जो है शंकर भगवान जो ही त्रिशूल से जो है उसको विनाश करने के लिए सोचा, मारने खत्म करने के लिए सोचा, वो क्या कंचनगिरी जो है, यानी कहने का मतलब है कंचन का हो गया, सोने का हो गया और आकाश को छूने लगा। इतना बड़ा हो गया कि वो क्या और छूने लगा, आकाश को छूने लगा। ठीक है। जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। यानी जो लही कलंक, जो घड़ी कलंक न पारा, जो घड़ी में जो है, जो घड़ा में जो है, बर्तन में जो है, माटी का बर्तन में जो है, अगर यदि जो उसको जला सुखाएगा नहीं, उसको पकाएगा नहीं, तो कंचन कहाँ से, सोने की तरह कहाँ से होगा। ठीक है। एक नैन जग जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवत मुख 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 जेवही कई चाऊ। यानी कहने का मतलब है एक नैन जस दर्पण ओ, यानी एक ही नैन था लेकिन दर्पण की तरह था। साफ, जैसे दर्पण में जो है साफ साफ दिखाई पड़ता है, जैसा चेहरा होता है वैसा चेहरा दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से जो है इनका जो आँख जो था, मलिक मोहम्मद जी का जो आँख था वो दर्पण की तरह था। जो सही होता था वो सही कहते थे और जो गलत होता था वो उसको गलत कहते थे, यानी दर्पण की तरह। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा कि जो है दर्पण, मलिक मोहम्मद जायसी जो है अपने आँख की तुलना किससे करता है, तो दर्पण से करता है। ठीक है। सब रूपवत गही मुख जेवही कई चाऊ, यानी जितने भी रूप मान लो होते हैं, कितनों भी पाउडर क्रीम लगा करके फिर एक बार जो है वो दर्पण को देखता ही देखता है। ठीक है। आगे जो है मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर ग पावा। यानी जो मोहम्मद के कविताओं को सुनता है वो प्रेम की पीर में, यानी प्रेम में उनके जो है प्रेम में पड़ जाते हैं और जो है खुश हो जाते हैं। जोरी लाई रकत की लई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। बोल रहा है वो जो है कविताएं को जो है जोरी लाई रकत की लई, यानी जोड़ते हैं। अब कविताओं को जो एक एक वर्ड को जो है रकत की लई बनाकर, रक्त का गोंद बनाकर जो है ना, वो अपने कविताओं को लाइन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, वो अपने नैन से जो है उनको भिगाते हैं। ठीक है। नैन के आंसू से क्या करते हैं उनको, वो कविताएं को भिगाते हैं। ओ मन जानी सवियत अस कीन्हा, मकुया रहे जगत मह चीन्हा। यानी कहने का मतलब है ओ मन जानी कवित अस कीन्हा, मकुया रहे जगत मह चीन्हा। यानी कहने का मतलब है कि सब कोई रहेगा, सब कोई नहीं रहेगा, लेकिन उसका जो है सिर्फ चिन्हा रह जाएगा। ठीक है। कहाँ सो रत्न अस राजा, जहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। कहाँ रत्नसेन कहाँ गए, रत्नसेन जो राजा थे वो भी कहाँ गए, चल गए। असी बुद्धि उपराजा, सुबह जो था उनका रत्नसेन का वो भी नहीं रहा, जो कि बुद्धि से क्या था, भरपूर था। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान भी कहाँ रहा, कहाँ राघो जई किन बखानू, यानी राघो भी नहीं रहा है ना, यानी कोई नहीं रहता है। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, यानी पद्मावती जो है रूप का रानी थी वो भी नहीं रही। कोई न रहा जग रही कहानी, यानी कोई नहीं रहा, सिर्फ उसका कहानी रह गया। धनी सो पुरुष जस
कीर्ति जासु फूल मरे न वासु, यानी सिर्फ जो है जगत में जो है बोला है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, सिर्फ कीर्ति रहता है। जैसे फूल मर जाता है लेकिन फिर भी उसका जो है सुगंध वो कभी नहीं मरता है। केई न जगत जस बेचा कोई न लिह जस मोल, यानी कोई जगत में जस को बेचा नहीं करता है, कोई कहीं पर जस जो है बिकता नहीं है, लेकिन और नहीं तो इसको जो है कोई मोल खरीदता है। जो यह पढ़े कहानी हम सवे दुई बोल, जो है जो ये कहानी पढ़े, लगता है जायसी जी को लगता है कि जो भी ये कहानी पढ़े सिर्फ जो है हमारे कहानी के माध्यम से जो है हमें क्या करे, याद रखे। ठीक है, हो गया कंप्लीट।